बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स। लिटरेसी मोबिलाइज़र और फूड डिपार्टमेंट जॉब्स के रिटन टेस्ट के वाले से एक लेटेस्ट अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। लेकिन इससे पहले आप लोगों के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कल से ही आप लोग पूछ रहे हैं, वीडियोस पर भी आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। पर्सनली तौर पर जिन कैंडिडेट्स के पास मेरा व्हाट्सएप का नंबर है तो आप लोगों के व्हाट्सएप पर भी मैसेज आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सर हमें बताएं जो असिस्टेंट की पोस्टों का कल पीपीएससी ने टेस्ट लिया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, आप लोगों को पता है ना अनाउंसमेंट हुई थी, तो हमें बताएं कि उनका रिजल्ट कब तक अपडेट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का जो बार बार आप लोग पूछ रहे हैं कि सर हमें इनका एक्सपेक्टेड मेरिट बताएं कि कहां तक मेरिट जा सकता है। लेकिन इससे पहले मैं उन तमाम कैंडिडेट्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने पर्सनली तौर पर मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज किए, वीडियोस पर भी आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आपकी वीडियो से ही हमारा काफ़ी ज़्यादा पेपर अटैम्प्ट हुआ। तो मैं सबसे पहले उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने कमेंट्स किए, मैसेज भी किए हैं, इसके अलावा जिन्होंने नहीं भी किए, तो मैं उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उन तमाम कैंडिडेट्स को कामयाब फरमाए जिन्होंने सच में हार्डवर्क किया हुआ है। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को पता है कि मैंने अपने चैनल पर अभी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो सिलेबस मैंने सेपरेट हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का आगाज़ किया हुआ है। अभी मैंने प्लेलिस्ट की तमाम वीडियोस अपलोड नहीं की, अभी 5-5 6-6 पार्ट्स रहते हैं, आप लोगों को मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा। लेकिन इसके बावजूद भी आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा, मैंने भी कल का ही पेपर मीन के शाम टाइम मैंने चेक किया था, मैं थोड़ी सी वीडियो लेट बना रहा हूँ। तो आप लोगों को पता होगा कि 2 से 3 दिन हो चुके हैं, बल्कि लास्ट वीक से ऐसा है कि मैं आप लोगों के साथ डेली कनेक्टेड नहीं रह पा रहा। कुछ कैंडिडेट्स पूछ भी रहे थे, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। जो नेक्स्ट फ्राइडे आ रहा है ना, इंशाल्लाह काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि जो भी लाइव में एक बिजी बनाया हुआ है ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। मैं आप लोगों के साथ प्रॉमिस मैंने किया हुआ है कि इंशाल्लाह आप लोगों का जो रिटन टेस्ट से पहले अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो मैंने प्लेलिस्ट स्टार्ट्स की हुई है ना, तो वो तमाम प्लेलिस्ट को कंप्लीट करना है और जो फर्दर लेक्चर्स भी रहते हैं इंशाल्लाह वो भी कवर करने हैं। देन बात करते हैं आप लोगों के पेपर की, असिस्टेंट की, कि पेपर डिफ़िकल्ट था या ईजी था। अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन पेपर सच में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, लेकिन इतना भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था जिन्होंने मीन के प्रेपरेशन की हो कि सच में कोई उनकी सोच से हटके मीन के अनसीन पेपर आया हो। तो उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए तो डिफ़िकल्ट था ना जिन्होंने तो कुछ प्रेपरेशन की नहीं, ठीक है। हाँ, जो पेपर में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट था ना वो जीके का था। 3 से 4 क्वेश्चन, जैसा कि आप लोगों को देखा होगा, मलाला यूसुफजई से रिलेटेड पूछा गया कि उन्होंने ग्रेजुएशन किस यूनिवर्सिटी से की। लेकिन मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूँ कि जो इस्लामिक स्टडी के मैंने जो 8 क्वेश्चन पेपर में स्टडी किए, तो 8 के 8 क्वेश्चन आप लोगों को मेरी यूट्यूब पर वीडियोस पर आप चेक कर लें। सिर्फ एक क्वेश्चन में मुझे डाउट है, जो उसवा हसना वाला मीन के जिनका सूरह अहज़ाब में जिक्र आया, ठीक है, वो क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा डाउट है, वो मैंने आप लोगों के साथ आई थिंक नहीं शेयर किया। लेकिन थोड़े से चांस ये भी हैं कि मैंने हो सकता है कि वो लेक्चर्स वाली वीडियो में कवर किए हों। लेकिन बाकी जो 7 क्वेश्चन इस्लामिक स्टडी के हैं ना, वो तमाम क्वेश्चन वो आपको मेरी इस्लामिक स्टडी की जो मैं रिसेंटली अपलोड कर चुका हूँ ना, अभी फर्दर आप लोगों को पता है ना रहती भी हैं, काफ़ी पार्ट्स रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी 7 क्वेश्चन कन्फर्म है कि वो मेरी वीडियो से ही मीन के आपको मिले होंगे। नेक्स्ट आप लोगों ने देखा होगा पाक स्टडी के भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको मेरी वीडियो से मिले होंगे। नेक्स्ट आप लोगों ने देखा होगा जनरल साइंस में, जनरल साइंस में भी तकरीबन जो 4 से 5 क्वेश्चन थे ना, उसमें मैंने 3-4 क्वेश्चन तो मुझे मीन के जेन में है, जैसे वो टिश्यूज़ की स्टडी आप लोगों ने मीन के एग्जैक्टली किया होगा, जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी है, ये भी मैंने वीडियो में कवर किया हुआ है। ब्लड प्रेशर वाला ये भी कवर किया हुआ है, और जो एयर प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन था वो भी मैंने कवर किया हुआ है। बाकी जो 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं वो मेरे जहन में अभी नहीं आ रहे, ठीक है। दैन कंप्यूटर के भी जो 3 आई थिंक 4 क्वेश्चन बनते थे वो भी मैंने अभी जो 4 पार्ट्स अपलोड किए हैं, इससे पहले जो 2-3 अपलोड किए हुए हैं उनमें मीन के वो क्वेश्चन ऐड हैं, एज इट इज़ वैसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इंग्लिश में जो मैंने पैसिवाई से रिलेटेड जो मीन के क्वेश्चन देखा, अभी जो रिसेंटली वीडियो अपलोड कर चुका हूँ ना, आप लोगों ने देखा होगा एज इट इज़ तो क्वेश्चन नहीं था, लेकिन कंसेप्ट वही था। पास्ट इंडेफिनिट का मीन के एक्टिव दिया हुआ था, उसको आपने चेंज करना था। और जिन्होंने मेरी वो वीडियो देखी आप लोगों को पता होगा कि उसमें हमने क्या करना है, मीन के पैसिवाइज में वाज वाला देखना है, वाज में थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में। जिन्होंने देखी होगी वीडियो उसने तो ईजिली उसको अटैम्प्ट कर लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रेपोजिशन का एक क्वेश्चन था मैंने देखा, तो वो भी बहुत ईजी था, फिक्स प्रेपोजिशन पूछी गई थी, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ जिन्होंने मेरी वो प्रेपोजिशन वाली जो फिक्स से रिलेटेड में अपलोड कर चुका हूँ तो उन्होंने ईजिली अटैम्प्ट कर लिया होगा। नेक्स्ट 2 से 3 जो इडियम्स पूछे गए थे, अच्छा इडियम्स आप लोगों को पता होगा शायद मोस्टली कैंडिडेट जिन्होंने मेरी वो 2 पार्ट्स देखे हैं ना, एज इट इज़ एक इडियम तो वो टू बड़ी द हैचेट आई थिंक ऐसा इडियम था, एज इट इज़ वो पूछा गया आपके पेपर में। बाकी जो एक बनता था ना वो तकरीबन वो मेरी वीडियो में नहीं था। बाकी आप लोगों को ये भी पता है ना कि मैंने अभी सिर्फ 2 पार्ट्स इंग्लिश के भी अपलोड किए हैं, अभी तो नेक्स्ट 8 पार्ट्स रहते हैं, तो उसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स है वो भी शेयर करने हैं। एक तो ऑलरेडी आ चुका है असिस्टेंट के पेपर में। नेक्स्ट जो एनालॉगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालॉगी से रिलेटेड मैंने अभी कोई वैसे वीडियो अपलोड नहीं की, वो भी कोई इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। जिन्होंने कभी पाक फोर्सेस के टेस्ट दिए होंगे ना, तो उन्होंने तो इजीली उसको अटैम्प्ट कर लिया होगा। जैसे वो कैट किटन वाला था, उसमें हमने बस सीक्वेंस से रिलेटेड आंस बताना होता है। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम कैंडिडेट्स ने कर ही लिया होगा, क्योंकि वो भी ज़्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं था। नेक्स्ट जनरल नॉलेज, जीके पार्ट में थोड़ा सा जो पार्ट 3 से 4 क्वेश्चन थे ना, वो थोड़े से मीन के डिफिकल्ट थे। जैसे आप लोगों ने मलाला यूसुफजई से रिलेटेड वो मीन के पूछा गया कि ग्रेजुएशन इन्होंने किस यूनिवर्सिटी से किया,
तो ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को वैसे पता है ना, जीके पार्ट में एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, पूरी वर्ल्ड का जो भी एक जनरल सा नॉलेज है जो हो चुका है इससे पहले जो हो चुका है तो वो पूछ सकता है। तो जीके में ऐसे ही अनसीन होता है, लेकिन थोड़ा सा ये मीन मैं कह देता हूँ कि मीन के ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट आप लोगों ने ज्योग्राफी से रिलेटेड भी 2 से 3 क्वेश्चन देखे होंगे। इनके बताना था किस एरिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, तो उसका भी आंसर मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम कैंडिडेट्स ने कर लिया होगा। लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्ट्रेट से रिलेटेड आया था। चूँकि आप लोगों को पता है ना, मैंने स्ट्रेट से रिलेटेड और ओशन से रिलेटेड अभी पार्ट्स रहते हैं, इन पर वीडियोज़ अपलोड करनी है। एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है हमेशा की तरह, पीपीएससी ने भी बनाया स्ट्रेट से रिलेटेड कल क्वेश्चन, तो उसकी मुझे श्योरिटी नहीं है कि आपने वो ठीक किया होगा। आई थिंक वो जो बाबिल मंदब स्ट्रेट, पीपीएससी नॉर्मली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट आ जाती है इसी को चेक करता है। तो फर्दर मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि ये जो बाबिल मंदब से रिलेटेड क्वेश्चन बना था, इसका जो राइट आंसर वैसे बनता है ये रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को मीन के आपस में कनेक्ट करती है। नेक्स्ट कवर करेंगे। फिलहाल जिन्होंने तो ये लगा दिया था उनका तो ठीक था, लेकिन जिनका नहीं है तो उनके लिए मैं माजत करता हूँ, मैंने वीडियोस अपलोड नहीं की थी स्ट्रेट से रिलेटेड। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ ये भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, और जो रिमेनिंग ओशन से रिलेटेड पार्ट है फर्दर और भी जो पार्ट्स रहते हैं वो भी जल्द शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं उर्दू से रिलेटेड। उर्दू के 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, उन्हीं 10 में से मैंने 5 क्वेश्चन जो देखे, मोस्टली कैंडिडेट्स को भी पता होगा, जो मैं उर्दू के 4 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ ना, 4 वीडियो में से 5 क्वेश्चन आपके कवर हो गए। अभी रिमेनिंग 6 पार्ट्स रहते हैं जो मैंने 500 क्वेश्चन की प्लेलिस्ट में इनके कवर करनी है आप लोगों के साथ उर्दू के। तो इंशाल्लाह आपने वो भी देखने हैं। 5 क्वेश्चन आपको वो 4 वीडियो से कवर हो गए होंगे जिन्होंने वो वीडियोस देखकर पेपर गए होंगे। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट पार्ट रहते हैं वो भी आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट पाक स्टडी, वो तो मैंने आपको बता ही दिया, पाक स्टडी से भी कोई इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम कैंडिडेट्स के पाक स्टडी में तो इनके फुल मार्क्स होंगे। हाँ, जो करंट अफेयर्स का पार्ट है ना वो थोड़ा सा इस पेपर में हट के आया। मीन के नॉर्मली ये होता है ना कि जो ईयर्स चल रहा हो उसमें जो रिसेंटली जो वाक़यात इंसिडेंट हो चुके हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनाता है, या ज़्यादा से ज़्यादा जो लास्ट ईयर होते हैं उससे रिलेटेड। लेकिन पीपीएससी में इस पेपर में स्पेशली कुछ अनसीन ये बात हुई कि पीपीएससी ने जो 5 से 6 साल पहले के करंट अफेयर बनते हैं ना, मीन के 2016 2017 से रिलेटेड मीन के क्वेश्चन मैंने जो चेक किए हैं पूछे हैं। और नेक्स्ट मैथ का भी आप लोगों ने देखा होगा, 5 से जो 4 क्वेश्चन मीन के पूछे गए थे उसमें 3 क्वेश्चन तो इजी थे ना, एक में तो सीधी सीधी कैलकुलेशन थी, दूसरा जिसमें हम डिफरेंस थी ना मैं उनके जो हट के वैल्यू थी वो बतानी थी, और फर्दर एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था लेकिन उन कैंडिडेट्स के लिए तो नहीं था जिन्होंने एफएससी की, क्योंकि वो जिसमें हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैसे मैंने इससे रिलेटेड वो कंसेप्ट नहीं शेयर किया था। इससे पहले जो 3 क्वेश्चन थे ना वो बेसिक सम इनके क्वेश्चन थे, वो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इसका जो एक्सपेक्टेड मेरिट है वो कहाँ तक जा सकता है। जैसा कि आपको बताया कि पेपर सच में थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन इतना भी नहीं, जिन्होंने प्रिपरेशन किया उनके लिए तो ईजी था। तो अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन इसमें फ्लक्चुएशन हो सकती है, लेकिन मैंने जो अपनी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ ना कि आप लोगों का जो ओपन मेरिट है ना 57 58 तक मीन के चांसेस हैं, यहाँ तक आपका मीन के एंड हो सकता है। और फीमेल्स की बात कर लेते हैं, फीमेल्स का 53 52 तक आ सकता है मेरिट, ठीक है। देन बात करते हैं आप लोगों का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रिजल्ट कब तक आएगा। पीपीएससी नॉर्मली 35 डेज़ के अंदर अंदर आप लोगों का जो रिजल्ट है ना अपडेट कर देता होता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों ने देखा होगा रिसेंटली जो बजट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर जिसे हम कहते हैं, उसका टेस्ट हुआ है, ठीक है। फर्दर जो असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस, ठीक है, उसका टेस्ट हुआ है, तो अभी तो उसके भी पेंडिंग में है। फर्दर जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर मॉनिटर की पोस्टों के टेस्ट हैं उनके भी अभी पेंडिंग में है। तो इंशाल्लाह आप लोगों का जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो अप्रैल के 2nd वीक में आप लोगों का रिजल्ट असिस्टेंट की पोस्टों का इंशाल्लाह अनाउंस हो जाएगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों को पता है ना कि असिस्टेंट की पोस्टों में जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट आप लोगों का रिटन टेस्ट के बाद मीन के पीपीएससी लेगा, जो कैंडिडेट्स भी नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, नेक्स्ट फेज़ के लिए क्वालिफाई कर लेंगे। तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट के भी हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स के मुझे मैसेज भी आ रहे कि सर क्या पूछा जाता है प्रोफिशिएंसी टेस्ट में। देखें, इसमें आप लोगों का जो बेसिक लेवल है ना एमएस ऑफिस में, लाइक एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, इनका बेसिक लेवल चेक किया जाता है। नॉर्मली पीपीएससी में जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट जैसे जूनियर क्लर्क में टाइपिंग के बाद भी लेते हैं, फर्दर जिसमें मीन के रिक्वायर्ड होता है, जैसे अभी असिस्टेंट की पोस्ट में रिक्वायर्ड है, तो इसमें पीपीएससी नॉर्मली जो टेस्ट लेता है ना वो आपसे प्रैक्टिकली कुछ करवाता है। प्रैक्टिकली वो इस एंगल से करवाता है कि आपको एक फॉर्मेट मीन के पेपर में बनाकर दे देता है, और आपने एज इट इज़, वो पावर पॉइंट से रिलेटेड भी हो सकता है, वो एमएस एक्सेल से रिलेटेड भी हो सकता है, एमएस वर्ड से भी रिलेटेड हो सकता है, लेकिन पीपीएससी तीनों ही चेक करता है। मीन के उसमें फॉर्मेट पावर पॉइंट का भी बना होता है,
इसके अलावा वर्ड का भी बना होता है और एक्सेल का भी बना होता है। तो प्रैक्टिकली भी आपसे कुछ करवाया जा सकता है। इसके अलावा आप लोगों से कुछ क्वेश्चन मीन के एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। पीपीएससी में नॉर्मली मैंने आपको बताया है कि प्रैक्टिकली करवाया जाता है, क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ना कि आपको प्रैक्टिकली एमएस ऑफिस मीन के आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए एमएस एक्सेल का, वर्ड का, पावर पॉइंट का। बिल्कुल भी आपने परेशानी होना, मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया हुआ है ना कि मैं आप लोगों के साथ 3 वीडियोस अपलोड करूंगा, एक एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, जिसमें जो बेसिक लेवल है ना वो तो इंशाल्लाह आप लोगों का 100% कवर हो जाएगा और बेसिक लेवल ही आप लोगों को चेक किया जाएगा। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ बहुत ही जल्द वो वीडियोस अपलोड करने जा रहा हूँ एमएस एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट से रिलेटेड, जिसमें आप लोगों के साथ कंप्लीट जो इनका ट्यूटोरियल है ना, ट्यूटोरियल में ये भी शामिल होगा कि मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली हर चीज़ करके भी दिखा दूंगा इस लेवल के। वहाँ इनके आपको प्रैक्टिकली कोई डायग्राम्स, कोई भी फॉर्मेट दिया जा सकता है ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको कोशिश करूंगा कि प्रैक्टिकली करके भी दिखाया जाए, पावर पॉइंट में भी, वर्ड में भी और एक्सेल में भी। ठीक है, तो अगर चैनल पर नहीं है तो आपने बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। नेक्स्ट आखिर पर बात कर लेते हैं लिटरेसी मोबिलाइजर और फूड डिपार्टमेंट जॉब्स के रिटर्न टेस्ट के हवाले से। तो सबसे पहले ये चीज़ आप नोट कर लें कि जो लिटरेसी मोबिलाइजर और जो फूड डिपार्टमेंट में जो असिस्टेंट फूड कंट्रोलर ग्रेड 15 की पोस्टें हैं ना गाइस, उनका और लिटरेसी मोबिलाइजर का क्लबिंग टेस्ट के ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन ऑफिशियली वैसे अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन पीपीएससी इनका क्लबिंग टेस्ट ही लेगा। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर ग्रेड 15 और लिटरेसी मोबिलाइजर ग्रेड 14, स्केल का तो वैसे डिफरेंस है, लेकिन चूँकि इसमें सिलेबस आप लोगों का वही सेम है दोनों पोस्टों का, तो ज़्यादा चांसेस यही है कि इनका सेम ही मीन के क्लबिंग टेस्ट होगा, जैसे रिसेंटली संडे असिस्टेंट की पोस्टों का हुआ है। बाकी जो ग्रेन सुपरवाइज़र और फूड ग्रेन इंस्पेक्टर की पोस्टें थी तो उनमें चांसेस हैं कि उनका सेपरेट हो, लेकिन पीपीएससी का कुछ पता नहीं कि उनका भी वैसे सिलेबस पैटर्न तो सेम ही है। स्केल का जो डिफरेंस है 9 और 12 आई थिंक फूड इंस्पेक्टर का, तो उनमें भी पीपीएससी वैसे ले सकता है। बाकी इनके जो रिटन टेस्ट के वाले से है, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन मैं आपको बात कर चुका हूँ कि इनका जो टेस्ट है वो आफ्टर ईद होगा। लेकिन चूँकि कुछ कैंडिडेट जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने पीपीएससी को कॉल करके भी पूछा है कि लिटरेसी मोबिलाइजर और फूड डिपार्टमेंट का पीपीएससी कब तक टेस्ट लेगा, तो एक कैंडिडेट्स को तो रमज़ान में उन्होंने बात करी, मीन की आवाज़ करवाई है। तो अब वैसे ये कन्फर्म नहीं है, ठीक है, हो सकता है कि उन्होंने ऐसी मीन की बात कर दी हो, लेकिन चूंकि अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई तो इसलिए सरप्राइज़ आ सकता है रमज़ान में भी। रमज़ान में भी मैं आपको बार बार ये बात कह चुका हूँ कि पीपीएससी टेस्ट लेता है। मोस्टली कैंडिडेट्स अगेन मुझसे ये बात पूछ रहे थे कि पीपीएससी रमज़ान में टेस्ट लेता है। बिल्कुल लास्ट टाइम भी पीपीएससी ने टेस्ट लिए हैं और पीपीएससी इस बार भी ले सकता है, जैसा कि अभी आपको पता है ना कि जिनके टेस्ट पेंडिंग में है लिटरेसी मोबिलाइजर और फूड डिपार्टमेंट जॉब्स के रिटन टेस्ट, ठीक है। बाकी जो ज़्यादा चांसेस है ना वो आफ्टर ईद ही कन्फर्म। पेपर चाहे रमज़ान में हो या रमज़ान के बाद हो, तो आपने जस्ट अपनी तैयारी पे फोकस करना है। तो आप लोगों ने देखा होगा जो अभी रिसेंटली टेस्ट हुए हैं वो इनके डिफ़िकल्ट था उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है या जिन्होंने इनके 1 माह हो चुका है प्रिपरेशन को स्टार्ट किए हुए, तो उनके लिए सच में डिफ़िकल्ट था। करंट अफेयर्स आप लोगों को पता है कि अनएक्सपेक्टेड पार्ट आया, तो आप अपनी प्रिपरेशन पे फोकस रखें। कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है पीपीएससी में। अगेन ये बात शेयर कर रहा हूँ हर वीडियो में, मैं आप लोगों के साथ मीन के नॉर्मली ये बात शेयर करता हूँ कि पीपीएससी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। एक एक नंबर के लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, दिन रात आपको एक करना पड़ेगा, फिर ही आप पीपीएससी को क्रैक कर सकते हैं। अदरवाइज़ पीपीएससी कोई मजाक नहीं है, ये बात जहन में रखिएगा। तो डटे रहें, लगे रहें, सेपरेट हर सब्जेक्ट को कवर करें। एक चीज़ अपने माइंड में रखिएगा, कोई भी चीज़ आपको इस दुनिया में ना प्लेट में रख के ऐसी नहीं दी जाएगी। आपको उसके लिए लड़ना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी और 100% अपनी तरफ से एफर्ट देनी पड़ेगी। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि अल्लाह पाक ने ही आपकी मेहनत का सिला देना है और आपका बिलीव भी होना चाहिए, आपका ईमान भी होना चाहिए कि अल्लाह पाक किसी की भी मेहनत को ज़ाया नहीं करते। तो मैं उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए दुआ भी करता हूँ जो कैंडिडेट्स भी सच में हार्डवर्क कर रहे हैं और जिन्होंने अभी रिसेंटली असिस्टेंट का टेस्ट दिया। अल्लाह पाक उन तमाम कैंडिडेट्स को कामयाब फरमाए। फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। तो ये थी आज की पीपीएससी के वाले से लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।